ओके, सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग आवर मेन सब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग मॉड्यूल 2 के बारे में। आई एम कंसिडरिंग कि आप सब लोग मॉड्यूल 2 पहली बार पढ़ रहे हैं और दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ सीएस कि मॉड्यूल 2 के लिए इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मिल रहा है। इट्स नॉट दैट कि आपको मिल रहा है, पूरे इंडिया को मिल रहा है। ओके, हर बार एग्जीक्यूटिव के पेपर्स होते थे जून में, और जून में पेपर होने का मतलब ये है कि मॉड्यूल 2 के लिए यू आर गेटिंग अ टाइम ऑफ अराउंड 6 मंथ्स। रीजन बीइंग, जून का जो पेपर होते हैं, आपको डेट शीट अगर पता हो या वैसे भी 1 तारीख से होते हैं, तो वो मोर लेस 10 तारीख तक 15 तारीख तक फिनिश हो जाते हैं। और दिसंबर के जो पेपर होते हैं वो पेपर होते हैं 20 दिसंबर से, 20 या 21, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की ड्यूरेशन मिलती है मॉड्यूल 2 के लिए। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अगस्त में पेपर हुए हैं आपके मॉड्यूल 1 के। So you are having, anybody has calculated actually how many days you have approximately? मैम ऐसी चीजें हम लोग कैलकुलेट नहीं करके रखते। लगभग 120 दिन, लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 120 डेज यू हैव। अब जब 120 डेज की बात आती है तो इसमें सबसे पहली चीज, या आप अपने सीनियर से जो सुनते आते हैं, सबसे पहली चीज आपको नो समझ में आता है कि 120 दिन में 3 महीने में तो हो ही नहीं सकता मॉड्यूल 2। बट द पॉइंट इज दैट कि इस टाइम, मैंने हमेशा आपको बोला है, आपका कंपटीशन ये लोग नहीं है। इस टाइम दिसंबर में जितने भी बच्चे मॉड्यूल 2 देंगे वो सब आपके कंपटीशन में है, और वो सब भी पढ़ रहे हैं। यू हैव टू मेक इट पॉसिबल। अगर पॉसिबल ना होता तो शायद इंस्टीट्यूट दिसंबर अटेम्प्ट को ही स्किप कर देता, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि दिसंबर अटेम्प्ट की डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। तो आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगस्त में मॉड्यूल 1 हुआ है, यू हैव टू बी सो टफ। दैट इज प्रिटी अनफेयर। मॉड्यूल 1 के लिए आपको लगभग 1 साल का समय मिला, और मॉड्यूल 2 के लिए 3 महीने या अप्रोक्सीमेटली 3.25 साढ़े 3 महीने मिलेंगे आपको। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मॉड्यूल 2 दिसंबर अटेम्प्ट में पास करना इम्पॉसिबल है। और एक बात, जो बच्चे ये सोच रहे हैं ऑब्वियसली वो अभी यहाँ नहीं होंगे कि हम दिसंबर नहीं देंगे, जून देंगे, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी अटेम्प्ट। आप अपना कोई अटेम्प्ट खाली नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको अभी लग रहा होगा कि हम आराम, जैसे अभी मैं आपको बोल भी रही थी, आपने इतना टाइम लगाया, एग्जीक्यूटिव करने में टाइम लगा रहे हैं। द थिंग इज दैट जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको अपने सीवी में, सीवी समझते हो कि समझा दें? अच्छा, सीवी में आपको ये लिखना पड़ता है कि आपका एग्जीक्यूटिव कौन से ईयर में हुआ, आपका प्रोफेशनल कौन से ईयर में हुआ। अगर आपने अलग अलग दिया है तो एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट मॉड्यूल इस साल हुआ, एग्जीक्यूटिव का सेकंड मॉड्यूल इस साल हुआ। नाउ द गैप इज इजीली विजिबल। आप लिख रहे हो कि मेरा फर्स्ट मॉड्यूल 2020 में हुआ और मेरा सेकंड मॉड्यूल 2025 में हुआ, तो बीइंग एन इंटरव्यूअर आप खुद सोच सकते हो कि वो सबसे पहले सोचेगा बीच में क्या हुआ, ठीक है। और एग्जाम भी हो ही रहे हैं। अगर एग्जाम ना होते तो फिर भी बात ठीक है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गए, बट यू आर हैविंग एन अटेम्प्ट। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम जून में देंगे, नेक्स्ट जून में देंगे, वो बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं कि हम दिसंबर में देंगे, दैट इज द बेस्ट डिसीजन। और आपको ये प्रूव करना होगा कि 3 महीने में पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। चीजों को अगर स्ट्रेटेजाइज किया जाए तो इट इज पॉसिबल। और आप लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी हम लोग ने ऑलरेडी प्लान आउट कर ली है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि मॉड्यूल 2 में सब्जेक्ट्स कितने हैं? 4। अगर हम लोग ब्रॉडली बात करते हैं तो एक्चुअल में 4 सब्जेक्ट्स हैं। व्हाट इज द पेपर 1? सबसे पहला पेपर कौन सा है? कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, CMA इज पेपर 1। देन इज सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा पेपर है? EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। एंड द लास्ट पेपर इज योर financial management and strategic management. Now, in financial management and strategic management, these are two different subjects. Financial management एक अलग subject है, strategic management एक अलग subject है. Strategic management is totally theory. ये वो subject है जो शायद कभी आपने बचपन में management पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा सबने, I think 11th में या foundation में management पढ़ा होगा. That is what is strategic management. तो उसके कुछ 6 chapters हैं and remaining part is FM. प्राइमरी इज थ्योरी। व्हेन आई एम सेइंग प्राइमरी इज थ्योरी, चाहे अकाउंट्स का पेपर हो, चाहे FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर हो, एग्जाम में थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि इन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 पेपर MCQs हैं। कौन कौन से? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट।
ये दोनों पेपर्स एमसीक्यू हैं और एमसीक्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई थिंक ये आपने अपने टैक्स के पेपर में एक्सपीरियंस किया होगा। ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस पे आते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम। अब ये 4 पेपर्स आपके सामने हैं और इन 4 पेपर्स को हमें तैयार करना है। वी हैव डिवाइडेड इन सच अ मैनर कि अराउंड 90 डेज में हम लोग अपना कोर्स फिनिश करेंगे एंड 30 डेज यू विल बी टेकिंग फॉर रिविजन, बिकॉज इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि हम आपका कोर्स खत्म कर दें और काम हो जाए। सिर्फ क्लास पढ़ा देने से आप पास नहीं होंगे। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज योर सेल्फ स्टडी। अगेन ये आपने मॉड्यूल 1 में भी एक्सपीरियंस किया होगा। शायद जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करने बैठे होंगे तो क्लास में क्या पढ़ा है वो तो हल्का ही हल्का याद होगा कि हाँ क्लास में कुछ पढ़ा है। जो मेन आपने खुद से पढ़ाई करी वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ने इस 120 डेज को अराउंड 90 एंड 30 में थोड़ा सा डिवाइड किया है। इन अ स्पैन ऑफ 90 डेज आपका कोर्स फिनिश होगा, ठीक है, एंड इन 30 डेज आपका रिविजन होगा जिसमें आपकी वो 100 मार्क्स वाली जो मॉक सीरीज होती है वो भी होगी। 90 डेज के ड्यूरेशन में नाउ बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग ये कैसे प्लान करेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल। 90 डेज में सबसे पहली चीज तो आपका जो पूरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। हम लोग ने शेड्यूलिंग ऐसी रखी है अर्लियर। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नाउ इन अ स्पैन ऑफ 90 डेज देयर विल बी नो संडे, देयर विल बी नो हॉलीडेज। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी त्योहार शुरू हुए हैं, है ना, अब तो त्योहार शुरू हुए हैं बट आपके सारे खत्म। सो इन द स्पैन ऑफ 90 डेज, दिस 90 डेज इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो जो दिवाली के एक हफ्ते की छुट्टी मनाते हैं आप, है ना, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। तो सारे संडे और सारे दिन क्लासेस होंगी। बट जब हम लोग ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि वील कीप द क्लासेस ऑल द 7 डेज, देन इट वाज थॉट कि ये आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक होगा डेफिनेटली, बिकॉज एवरी डे यू आर कमिंग टू द क्लासेस, यू आर स्टडिंग। और शेड्यूल आज आपने देखा ही होगा 4 घंटे की क्लासेस हैं डेली बेसिस पे। तो एक जो प्रॉब्लम आती है कि डेली बेसिस पे जो हो रहा है वो हम घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग ने उसका शेड्यूलिंग कुछ ऐसा बनाया है, मंडे टू थर्सडे यू विल हैव ऑफलाइन क्लास, फ्राइडे सैटरडे संडे यू विल हैव ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में चल रहा है वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 4 सब्जेक्ट्स हम लोग ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आई विल टेक इन द ऑनलाइन बिकॉज दैट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट। और फ्राइडे सैटरडे संडे सिर्फ 2 आवर्स, नॉट 4 आवर्स, जिसमें आपको घर पे बैठ के पढ़ना होगा और पूरा दिन आपको मिल जाएगा कैपिटलाइज करने के लिए, ताकि मंडे टू थर्सडे जो आप पढ़ रहे हो वो आप अपना रिवाइज कर सको। समझ में आया क्या हुआ? ऑफलाइन अलग चलेगा। ऐसा नहीं है कि आधी क्लास आपने ऑफलाइन पढ़ी आधी ऑनलाइन पढ़ी, ऐसा नहीं होगा। जैसे अकाउंट्स में कुछ थ्योरी चैप्टर्स हैं सिर्फ, और ऑनलाइन क्लास में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, प्रैक्टिकल सारे ऑफलाइन होंगे, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं वो सब के सब ऑफलाइन होंगे। डिवाइड हम लोग ने इस तरह से किया है, जो टफ चैप्टर्स हैं टेक्निकल हैं वो ऑफलाइन होंगे, और जो इजी है जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आई टोल्ड यू दैट इज कंप्लीटली थ्योरी। अभी जब आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब बेसिक चीज हैं, दिस यू कैन सिट एट होम एंड स्टडी। इससे 2 फायदे होंगे। पहली चीज आपको 3 दिन का रेस्ट मिलेगा, ठीक है, और क्लासेस कोर्स जो है वो आपका कवर होगा। तो पैरेलली हम लोगों को मूव करना है। संडे एंड मंडे ये 2 दिन आपके टेस्ट के डेज होंगे। संडे को आपका टेस्ट होगा जो एमसीक्यू पेपर्स है ऐप पे आता है, ठीक है, लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड एफएम। तो ऑफलाइन जो आपने चैप्टर पढ़ा प्लस ऑनलाइन में जो थ्योरी चैप्टर हुआ उसका टेस्ट हो जाएगा संडे को ऐप में। मंडे को आपका टेस्ट होगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का ऑफलाइन मोड पे। जो बच्चे ऑनलाइन लिए हैं कंप्लीटली उनका सभी कुछ ऑनलाइन होगा ऑब्वियसली। तो आपकी अगर हम बात करें ऑफलाइन वालों की, तो मंडे वी हैव केप्ट अ डे कि भाई जो भी चैप्टर फिनिश हुआ है, ठीक है, मंडे उसका टेस्ट होगा इन द ऑफलाइन मोड। जब आप यहाँ पर आते हो 1 घंटा पहले 12 to 1 आके आपको उसका टेस्ट देना होगा। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू फिनिश द सिलेबस, ठीक है। अगर कोई चैप्टर इन केस आपको ऐसा लगता है कि हमने ऑनलाइन में पढ़ा लेकिन हमें उसमें प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वी कैन टेक इट इन द क्लास एज वेल, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए किया है ताकि पैरेलल, वरना हर बारी क्या होता है, वंस एफएम इज फिनिश्ड देन वी स्टार्ट विद एसएम। ओके, टेक्निकली हर बार क्या होता है, जब एफएम खत्म होती है तब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शुरू होती है। बट नाउ वी डोंट हैव सच टाइम। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले एफएम खत्म हो या हम जल्दी जल्दी एफएम खत्म कर दें एसएम के चक्कर में। सो इट्स बेटर दैट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। सिर्फ 2 घंटे की 2.5 घंटे की आपको लेक्चर मिलेगा इन द मॉर्निंग प्रेफरेबली। बाकी अगर आप रात में जगते हैं तो आपके लिए जो कंफर्टेबल हो, क्लास रहेगी आपके पास। 2-3 घंटे वो आपने पढ़ लिया,
इन 3 दिन आप रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मॉड्यूल 1 में आपको रिवाइज करने का एक काफी बड़ा समय मिल गया था, वो अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको साथ साथ अपना रिवीजन करते चलना है, ताकि लास्ट के 30 डेज जो हम लोगों ने रिवीजन के लिए रखे हैं उसमें आपका सेकेंड रिवीजन हो जाए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन कि इसमें दिक्कत होगा या वो होगा? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है। सो ऑल द टफ चैप्टर्स, हम लोगों ने सारे चैप्टर्स का पूरी शेड्यूलिंग बना ली है, जितने प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जितने टफ चैप्टर्स हैं। जैसे कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट इज अ बिट टेक्निकल, तो वी हैव केप्ट अराउंड 90% कैपिटल मार्केट इन ऑफलाइन, ठीक है। तो जितने भी ऐसा पोर्शन है, अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, ईबीसीएल सब्जेक्ट में अगर आपने कंटेंट देखा हो तो यू हैव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, you have partnership act, you have sales of goods act. This I have kept in online. You have understood? Reason being, I think सबने sales of goods act, partnership ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो ऑनलाइन में रख दिया ताकि वो आप आराम से घर पे पढ़ सकते हो, और उसके डाउट्स आप डेफिनेटली नेक्स्ट डे आओगे तो डाउट्स तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव स्ट्रेटेजाइज्ड कि वी आर गोइंग टू फिनिश योर कोर्स। वैसे हम लोग मैक्सिमम डेट 30 नवंबर लेके चल रहे हैं, बट आई एम वेरी श्योर 30 नवंबर के काफी पहले ही हमारा ये कोर्स फिनिश हो जाएगा। और एग्जाम कब से स्टार्ट है दिसंबर वाले? 21st, सो 20 डेज ऑफ दिसंबर, ठीक है, एंड अराउंड 10 डेज। वैसे 20 नवंबर फिनिशिंग डेट है, लेकिन हम मैक्स ले लेते हैं 30th, ओके। तो ये अराउंड 25 to 30 डेज यू विल बी गेटिंग फॉर रिविजन, जिसमें एक रिविजन आपको ऑलरेडी हो चुका होगा जो आप टेस्ट देते जाओगे, ठीक है। टेस्ट में भी लाइक सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले ही हम क्लियर कर दे रहे, बाद में मुंह ना बनाना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जैसे चैप्टर 1 हुआ, बिकॉज दैट इज एमसीक्यू। इस बार का भी अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो एसएम वाज वेरी इजी। अगर किसी ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करी है तो बहुत इजी था, ठीक है। और अगर आप खुद सोच के देखो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन आप बहुत थ्योरी है, बहुत अच्छा कर लोगे तो एफएम के ऊपर बर्डन कम होगा। मॉड्यूल 2 की ये एक अच्छी बात है कि सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। लाइक आपका ये जो अकाउंट्स का पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स ये दो अलग अलग हैं। तो यू कैन वेरी वेल डिफरेंशिएट कि भाई हम एक पोर्शन अच्छा कर लें तो दूसरे में हमारा लाइक एग्रीगेट या पास होने की बात अगर हम करें तो आप इस तरह से उसको डाइवर्स कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए ये पूरी स्ट्रेटजी प्लान आउट करी गई है, ठीक है। और इस हिसाब से हम लोग अपना कोर्स वेल विद इन टाइम फिनिश कर लेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन है, ठीक है। इस टाइम मैक्सिमम बच्चों की टेंशन ये कोर्स खत्म हो जाएगा कि नहीं, वो छोड़िए, वो तो हमारी टेंशन है। आप कर पाओगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी टेंशन लीजिए, आप कर पाओगे कि नहीं। तो एक रिवीजन आपका हो जाएगा क्योंकि हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। एसएम के लिए आई वाज टेलिंग, अगर चैप्टर 1 हुआ तो उसका टेस्ट होगा, उसके बाद चैप्टर 2 हुआ, अब गेस करो टेस्ट किसका होगा? 1 and 2 का, यही बता रहे थे। तो जस्ट इमेजिन करिए अगर 5 चैप्टर्स हो गए तो टेस्ट किसका होगा? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है जब आपके 6 चैप्टर्स हो जाएंगे तो आपका कितनी बार रिवीजन हो चुका होगा? 6 टाइम्स। दैट विल अश्योर कि आपके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएं। आ गई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अकाउंट्स, एफएम, इन सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग इसी तरह से चलेंगे। लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ईबीसीएल, एसएलसीएम, इसमें 1 चैप्टर 1 टेस्ट, इसमें क्यूमुलेटिव नहीं करेंगे बिकॉज पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप में ही बल्कि है। लेकिन जो थ्योरी चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2-2 पन्ने की चैप्टर्स हैं, इनमें हम लोग क्यूमुलेटिव करेंगे ताकि आप रिवाइज करते हुए चले। सो आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ क्लियर, ठीक है। शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके।